हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो इस वक्त हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो रहा है उसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लगातार जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत सारे कॉलेजेस से, बहुत सारे बच्चों से कि उनके एडमिशन्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। और बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो उनको अब एडमिशन नहीं दे रहे हैं विदाउट नीट या फिर बोपी एग्ज़ाम को लेकर, जबकि इसकी इन्फॉर्मेशन एआईसीटी के पोर्टल पर थी पर उन्होंने अच्छे से बच्चों को बताई नहीं थी। आईएनसी ने जो है ये पहले से ही बोला था। तो अब कॉलेज वाले जो हैं वो सब आईएनसी अप्रूव्ड होते हैं, इस वजह से आईएनसी के बिना जो है कॉलेज वाले आपको एडमिशन नहीं दे सकते, इसलिए कॉलेज वाले जो है वो आपकी कैंसिल कर रहे हैं। हालांकि एक पास का ही एक कॉलेज है जिसका मसला मुझे अभी सुनने को आ रहा है कि वहाँ पर बच्चों का जो है वो एडमिशन कैंसिल किया जा रहा है, जबकि बच्चों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो अपलोड हो चुकी है। सब कुछ कॉलेजेस में चल रहा है, कंटिन्यू उनकी क्लासेस भी चल रही हैं। इवन इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों की जो है वो एडमिशन कैंसिल की जा रही है। तो इस मसले को जो है वो सॉल्व सिर्फ और सिर्फ एआईसीटी कर सकता है या आईएनसी कर सकता है। अब जब इसके रिलेटेड बच्चों ने ग्रीवियांस डाला एआईसीटी को, तो एआईसीटी वाले बोल रहे हैं कि नीट या बोपी दोनों में से कोई एक एग्जाम कंपलसरी है बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर आपका कॉलेज वाले रेडी हैं आपको नीट के बिना या फिर बोपी के बिना आपको एडमिशन दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर बाद में कोई एलिजिबिलिटी आईएनसी के द्वारा जो डिग्री मिलती है आपको, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो अप्रूव्ड आपको डिग्री मिलती है, अगर वो फिर उसमें मिलने में आपको कोई दिक्कत हुई, अगर वहाँ पर एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत हुई तो फिर वो जो है उसके लिए जिम्मेवार एआईसीटी नहीं है, क्योंकि आईएनसी की तरफ से ही, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से ही ये नोटिस निकला हुआ है आपके लिए। तो इसमें जो है वो जो एआईसीटी है उसका भी कोई मतलब वो नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एआईसीटी ऑफिस, जिन बच्चों के एडमिशन कैंसिल हो रहे हैं या फिर जिन बच्चों को अभी एलिजिबल नहीं करा जा रहा है, वो क्या करें, एआईसीटी ऑफिस एक बार चले जाएं और उनको ये बोल दें कि एक साल के लिए, अगर वो हो सकता है एक साल के लिए ये जो है वो एक्सटेंड कर दें, अगले साल से ये चीज़ जो है वो लागू कर दें बीएससी नर्सिंग में। इसके लिए रिलैक्सेशन दे देने चाहिए उनको, क्योंकि अभी बच्चे जो है वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, घर से बाहर आ चुके हैं, और एआईसीटी जो है यहाँ पर एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी ये शो कर रही है, क्योंकि ये बच्चों का लास्ट मोमेंट पे आकर ये जो सब चीज़ें चल रही हैं ये गलत बात है। क्योंकि अब बच्चे जो होते हैं बेसिकली सब फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, तभी वो एआईसीटी में फॉर्म अप्लाई करते हैं पीएम ट्रिपल एस के। उसके बावजूद भी बच्चों को की नहीं सुनी जा रही है। वो जब बाहर गए हुए हैं, उनका पैसा खर्च हो रहे हैं, वो सब बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशंस को एआईसीटी ध्यान में नहीं रख रही है। इसलिए आप सब बच्चे जो हैं आपस में डिसाइड कर कर एआईसीटी ऑफिस जाइए दिल्ली में। उसकी वजह से हो सकता है आपका राउंड 3 जो है वो फिर आ जाए। और राउंड 3 के लिए जो बच्चे बोले थे कि ग्रीवियांस हमें आ रहा है ये वो है, तो राउंड 3 का जो अपडेट मैं आपको बता दूं कि राउंड 3 जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं। पहले तो उसके बहुत लेस चांसेस हैं कि राउंड 3 होगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से राउंड 3 नहीं हो रहा है, इतनी वैकेंसी बच नहीं रही, इतनी सीट्स नहीं बच रही। अगर बच रही हैं तो इस बार नर्सिंग की बच रही हैं, क्योंकि नर्सिंग में ये जो नीट बोपी वाला कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है राउंड 3 जो है वो नर्सिंग वाले बच्चों के लिए हो जाए, और वो भी उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने नीट दिया है। और नीट में भी और बोपी में भी 50%, नीट में तो मानो 167 प्लस जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है तो उतने होने चाहिए, बट बोपी के लिए जो है वो 50% मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 180 मार्क्स का वो पेपर होता, तो उसमें आपके 180 का होता है, तो उसमें मिनिमम आपके 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 50-60 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर जो है वो आपको एडमिशन मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर राउंड 3 हो जाता है, बाई चांस अगर कुछ बच्चे बोले हैं कि ग्रीवियांस में हमें रिप्लाई आ रहा है ये वो, तो अगर हो जाता तो मैं आपको बता दूं, एक तो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है पास के कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में क्लासेस स्टार्ट हैं, लेट ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी कोर्स में, और कोर्स वाले जो हैं वो भी फिर लेट ज्वाइनिंग बच्चों को लेते नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत सारा जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नर्सिंग वगैरह, तो उसमें बहुत सारा अगर डिले करते हैं आप तो उसके बाद आपकी कंपनसेशन हो जाती है, बहुत सारा मैटर्स हो जाते हैं। आईएनसी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो फिर लेट ज्वाइनिंग आपको नहीं लेंगे, कॉलेज वाले आपको अलो नहीं करेंगे। अगर आपको दूर दूर कॉलेज मिल भी जाता है तो आपका बहुत सारा टाइम इस चक्रों में वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपका नर्सिंग में एडमिशन होता है तो तब भी बोपी या नीट में अगर आपका क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, तो अब तब आपको एडमिशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इन सब चक्रों में अब मत पड़िए, क्योंकि एआईसीटी ने बहुत ऑलरेडी डिले करा है और अब बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन्स बंद हो चुकी हैं, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो राउंड 3 के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का नर्सिंग का ही कैंसिल हो रहा है वो अगर एआईसीटी ऑफिस एक बार जाकर विजिट कर वहाँ से आईएनसी से बोलकर अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर जाकर उनका मैटर सॉल्व होगा, अदरवाइज उनकी एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये सब मतलब नेक्स्ट ईयर जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं उन सब के लिए सबसे बड़ी अपडेट है कि वो
इस चीज़ को ध्यान में रखें, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उनको अगर नर्सिंग में एडमिशन चाहिए तो उन्होंने जेके बॉपी यहाँ पे नीट का जो पेपर है वो क्वालिफाई किया होना चाहिए। ऐसा आईएनसी ने ऑफिशियल नोटिस निकालकर पीएम ट्रिपल स्टूडेंट के नाम से अपनी साइट पर डाला हुआ है और एआईसीटी ने भी अपनी साइट पर डाला हुआ है। उसके लिए आप एआईसीटी की साइट को जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होंगे, आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, डीडुप्लीकेशन होगा, उसके रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे सब चीज़ें यहाँ पर सॉल्व की जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।